Jai Hind. In this lecture, we will study statement-wise question in digital electronics. In this lecture, you have given question in statement. According to that statement, you have to design digital logic for given statements. The first question is, a logic circuits have three inputs A, B, C. Output Y is 1 for the following combination. एक सर्किट है जिसकी तीन इनपुट्स हैं ए बी सी। आउटपुट वाई 1 कब होगी? जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब बच्चों यहाँ पर आउटपुट 1 है। वी विल सोल्व इट बाय यूजिंग एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। पहली कंडीशन है बी सी आर ट्रू। इसका क्या मतलब है? तीन इनपुट्स हैं, आउटपुट 1 कब मिलेगी? जब बी और सी इनपुट्स हाई होंगी। दैट इज एसओपी में इसको कैसे लिखते हैं? जब बी और सी में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, बी एंड सी। सेकंड कंडीशन है ए एंड सी आर फॉल्स, मतलब ए में लॉजिक 0 अप्लाई किया, सी इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई किया। एसओपी में कैसे लिखते हैं? ए में 0 अप्लाई किया है ए बार, सी में लॉजिक 0 अप्लाई किया है सी बार। ए बी सी आर ट्रू। और तीसरी कंडीशन क्या है? अगर तीनों इनपुट्स हाई होंगी तभी भी आउटपुट हाई होगी। तो एसओपी में कैसे लिखेंगे? ए बी सी। एंड फोर्थ कंडीशन, अगर सर्किट की तीनों इनपुट्स लो रहते हैं तभी भी आउटपुट हाई मिलेगी। एसओपी में कैसे लिखेंगे? ए बी सी आर फॉल्स, ए बार बी बार सी बार। अब बच्चों हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट y इज इक्वल टू, हमें एसओपी फॉर्म में लिखना है। एसओपी फॉर्म कब यूज करते हैं? जब आउटपुट में 1 मिलता है। दीज आर द सम ऑफ मेन टर्म्स। दिस इज फर्स्ट मेन टर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन, दिस इज सेकंड ए बार सी बार, दिस इज थर्ड ए बी सी, एंड दिस इज फोर्थ ए बार वी बार सी बार। अब बच्चों मिनिमाइजेशन करते हैं। फर्स्ट और थर्ड से बी सी कॉमन ले सकते हैं। बी सी को कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन? 1 प्लस ए। इसी तरह से बच्चों सेकंड और फोर्थ में जो कॉमन आएगा ए बार सी बार, दैट इज 1 प्लस बी बार। 1 प्लस ए 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा रूल। तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा? बी सी। इसी तरह से 1 प्लस बी बार भी 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा रूल्स। तो 1 प्लस बी बार इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल रिमेन? ए बार सी बार। अब बच्चों दिस इज द मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? जो हमने सर्किट डिजाइन करना है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है दिस वन, बी सी प्लस ए बार सी बार। अब क्या होगा अगर इन इनपुट्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है? तो उस केस में ये सर्किट आउटपुट 1 देगा। बच्चों चेक करते हैं, जैसे इन 4 में कोई भी आप कंडीशन दोगे, इसने आउटपुट 1 नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, इसको लेता हूं मैं, ए एंड सी आर फॉल्स। इसका क्या मतलब है? ए में लॉजिक 0 अप्लाई किया, सी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, आउटपुट 1 मिलनी चाहिए। देखते हैं बीसी, बीसी तो मेरे पास नहीं है। बीसी प्लस ए में लॉजिक 0, तो 0 बार, सी में लॉजिक 0, 0 बार। बीसी प्लस 0 बार होगा 1, 0 बार होगा 1, तो 1 इंटू 1 1, बीसी प्लस 1। अब बच्चों 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है? 1 अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा रूल। तो मैंने ए कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसी तरह से आप ये रिमेनिंग कंडीशन भी अगर इसमें डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। तो सिंपली बच्चों जो हमें लॉजिकल सर्किट डिजाइन करना है जिसकी आउटपुट 1 होगी इन 4 कंडीशन में, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? बी सी प्लस ए बार सी बार। दिस इज आंसर। अब बच्चों अगर इसे इंप्लीमेंट करना है सर्किट में, तो सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तीन इनपुट्स हैं ए बी सी, बी सी के बीच में एंड ऑपरेशन, इसी तरह से ए नॉट गेट यूज करेंगे, सी यहां से नॉट गेट यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन, और जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच में और ऑपरेशन। एंड दिस इज ए सर्किट इंप्लीमेंटेशन फॉर दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमने एक सर्किट डिजाइन कर लिया है, तो सिंपली इन 4 इनपुट्स में अगर कोई भी
इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा तो ये सर्किट आउटपुट क्या देगा 1 और रेस्ट केसेस में आउटपुट देगा 0। बच्चों अगर सेम सर्किट आपको डिजाइन करना होता और कंडीशन ये दे देते ये जो आउटपुट है ये 0 मिलनी चाहिए और आपको निकालना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन है आउटपुट क्या मिलनी चाहिए 0। अब बच्चों जहां पर आउटपुट 0 होती है तो हम यूज क्या करते हैं पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म और उस केस में हम मैक्स टर्म की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अब हमें डिजाइन करना है जिसकी आउटपुट 0 मिलनी चाहिए इन कंडीशन पे बी एंड सी आर ट्रू। तो बच्चों मैक्स टर्म में बी एंड सी आर ट्रू तो इसको कैसे लिखते हैं बी बार प्लस सी बार। मैक्स टर्म में क्या होता है लॉजिक 0 को लिखा जाता है x और लॉजिक 1 को लिखा जाता है x बार। बी सी आर ट्रू मतलब b और c में इनपुट 1 अप्लाई करेंगे तो इसलिए लिखा b बार प्लस c बार। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, दिस इज सम टर्म। अब सेकंड प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है a एंड c आर फॉल्स मतलब a में 0 c में 0 तो इसको कैसे लिखेंगे a में 0 तो pos में कैसे लिखते हैं a प्लस c into A, B, C are true. That is A bar plus B bar plus C bar into A, B, C are false. That is A plus B plus C. And this is product of sum. This is some term, this is some term और बीच में हो रहा है प्रोडक्ट। और इसको कब यूज करते हैं जब आउटपुट 0 मिलती है। इसी तरह से बच्चों आप इसको आगे फिर सोल्व करोगे बूलियन अलजेब्रा लगाओगे जो आंसर होगा वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। You have to design a logic circuits having 3 inputs A, B, C and output is F is equal to 1। एक सर्किट डिजाइन करना है जिसकी 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट 1 कब मिलनी चाहिए when majority of inputs are logic 1 calculate the logical expression। अब बच्चों एक सर्किट है जिसकी 3 इनपुट्स हैं, इसकी आउटपुट हाई कब मिलेगी जब मेजोरिटी ऑफ इनपुट्स हाई होंगी। 3 इनपुट्स हैं ए बी सी तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे 8 फ्रॉम 000 टू 111। अब आउटपुट हाई कब मिलेगी जब मेजोरिटी ऑफ इनपुट्स हाई होंगी। जैसे इस केस में 3 इनपुट्स हैं, तीनों इनपुट्स में लॉजिक 0 है, यहां पर तो लॉजिक 1 अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट 0। इसी तरह से यहां पर लॉजिक 1 टाइम्स है और लॉजिक 0 2 टाइम्स है, लॉजिक 1 यहां मेजोरिटी में नहीं है तो आउटपुट 0। अगेन लॉजिक 1 टाइम्स है, लॉजिक 0 2 टाइम्स है, लॉजिक 1 मेजोरिटी में नहीं है, लॉजिक 0। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स है और लॉजिक 0 1 टाइम्स है तो लॉजिक 1 मेजोरिटी में है तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट 1। अगेन यहाँ पर लॉजिक 1 टाइम्स है, मेजोरिटी में नहीं है 0। यहाँ पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है, मेजोरिटी में है 1। यहाँ पर अगेन लॉजिक 1 2 टाइम्स है, मेजोरिटी में है 1। यहाँ पर तो लॉजिक 1 3 टाइम्स है, यहाँ पर ये मेजोरिटी में है तो आउटपुट 1। अब बच्चों मैंने ट्रुथ टेबल लिख लिया। ट्रुथ टेबल क्या बताता है सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट बताता है। अब मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है जो इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा। अगेन आउटपुट हाई मिल रही है तो मैं एसओपी यूज करूंगा। तो आउटपुट हाई कहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर मिली। एसओपी में लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं इस वन के लिए करस्पॉन्डिंग मिन टर्म कैसे होगा। एसओपी क्या होता है, एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म और ये जो प्रोडक्ट टर्म होता है ये होता है मिन टर्म। जैसे इस वन के लिए मिन टर्म कैसे लिखेंगे, 0 को लिखेंगे ए बार, 1 को लिखेंगे बी सी प्लस सम ऑफ मिन टर्म, दिस ये मिन टर्म। अगला यहां पर आउटपुट 1 मिली तो इसके लिए क्या लिखेंगे ए, इस 0 को लिखेंगे बी बार, 1 को लिखेंगे सी। अगेन इस 1 के लिए ए, 1 को लिखेंगे बी, 0 को लिखेंगे सी बार प्लस इस 1 के लिए 1 है तो ए बी सी। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करते हैं। बच्चों फर्स्ट और फोर्थ में मैं बी सी कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड और फोर्थ में अगेन ए सी कॉमन ले सकता हूँ, थर्ड और फोर्थ में ए बी कॉमन ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है अगर इस तरह से होता है तो बूलियन अलजेब्रा सोल्व कैसे करते हैं। ये जो ए बी सी है इसको 3 टाइम लिख लेना है। ऐसा क्यों होता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू ओर गेट बूलियन अलजेब्रा रूल। तो इसको मैं 3 टाइम लिख लूंगा। 3 टाइम क्यों लिखा, एट ए टाइम ये जो टर्म है तीनों के साथ कॉमन है इसलिए इसको 3 टाइम लिखेंगे। दैट इज ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी
प्लस ए बी सी, इसको 3 टाइम लिखा। अब बच्चों फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन लूंगा बी सी, क्या बनेगा ए बार प्लस ए। इसी तरह से सेकंड और फिफ्थ से कॉमन लेंगे ए सी, बी बार प्लस बी। थर्ड और सिक्स से कॉमन लेंगे ए बी, सी बार प्लस सी। बच्चों ए प्लस ए बार होता है 1, बी प्लस बी बार होता है 1, सी प्लस सी बार होता है 1। वाई एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू ओर गेट बुलियन अलजेब्रा रूल। तो व्हाट विल रिमेन बी सी ए सी ए बी। अब बच्चों ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ये इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन या फिर ये या फिर ये या फिर ये इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में अप्लाई करता हूं तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी, और जो बाकी के इनपुट कॉम्बिनेशन है इसके लिए इस लॉजिकल एक्सप्रेशन की जो आउटपुट होगी वो 0 मिलेगी। अब बच्चों फॉर एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म और मैक्स टर्म आर 2 टू द पावर n। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी, तो टोटल इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बच्चों अगर मैं मिन टर्म लिखता हूं तो 0 0 को मिन टर्म में कैसे लिखते हैं, m सबस्क्रिप्ट 0। ये 0 क्या बताएगा, इन बाइनरी इनपुट्स की जो डेसिमल वैल्यू है। तो मिन टर्म में 0 को लिखते हैं ए बार और 1 को लिखते हैं ए। तो सिंपली 0 को क्या लिखेंगे ए बार और इस 0 को लिखेंगे बी बार। मिन टर्म में एक तरह से क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म, दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म। इसी तरह से m1 को कैसे लिखेंगे, 0 को लिखेंगे ए बार, 1 को बी। 1 0 को लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 1 के लिए ए, 0 के लिए बी बार। इसी तरह से m3 इज इक्वल टू 1 1 को लिखेंगे ए बी। इसी तरह से बच्चों मैक्स टर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और m0 मैक्स टर्म कैसे लिखते हैं, 0 को लिखा जाता है x और 1 को लिखा जाता है x बार। और मैक्स टर्म क्या होता है, सम टर्म। जैसे 0 0 को कैसे लिखेंगे a प्लस बी, बीच में क्या है सम, तो दिस इज सम टर्म। इसी तरह से 0 1 को कैसे लिखेंगे a प्लस बी बार, m2 को कैसे लिखेंगे a बार प्लस बी, 1 1 को कैसे लिखेंगे a बार प्लस बी बार। मेन टर्म के केस में आउटपुट हमेशा 1 होता है और मैक्स टर्म के केस में आउटपुट 0 होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ये मैं 1 0 यहां पर मैक्स टर्म में फिल करता हूं तो जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। ए की वैल्यू है 1, यहां पर बार है 1 बार, प्लस बी की वैल्यू है 0। 1 बार क्या होगा 0 प्लस 0, दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन तो 0। इसी तरह से अब बाकी भी देख लो 0 0 आएगा। मिन टर्म में देखते हैं, मिन टर्म में जो आउटपुट होती है वो 1 मिलती है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 ऊपर बार, 1 0 का बार होगा 1, 1 इंटू 1 1। तो इसलिए बच्चों मिन टर्म में आउटपुट 1 रहती है और मैक्स टर्म में आउटपुट 0 रहती है। तो फॉर एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म और मैक्स टर्म कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर n। जैसे इस केस में n 2 है तो 2 टू द पावर 2 4। तो दो वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म 4 हो सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम पॉसिबल मैक्स टर्म 4 हो सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 वेरिएबल हैं, इनपुट्स हैं 3 ए बी सी, तो मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म्स कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 8। और इसी तरह से मैक्सिमम पॉसिबल मैक्स टर्म कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 8। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। फॉर एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन आर 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर n। अगर मेरे पास n वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने हो सकते हैं, दिस वन। फॉर एग्जांपल n मेरे पास है 1, एक वेरिएबल का है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होंगे, 2 टू द पावर 2 1। 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होंगे 4। और वो कैसे होंगे बच्चों, एक वेरिएबल है मेरे पास, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए, एक इनपुट है ए, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट ए भी हो सकती है, ए बार भी हो सकती है, इसी तरह से ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है या ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो ये 4 पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, n इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 होता है 4, 2 टू द 4 16। तो टोटल 16 लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेंगे। और वो कौन से बनेंगे मैं यहां लिख चुका हूं। ये 16 लॉजिकल एक्सप्रेशन बन सकते हैं जैसे n इज इक्वल टू 2,
जैसे ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। इस केस में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू भी 0 है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। इस केस में क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 1। अगेन यहाँ बी की वैल्यू है 1, यहाँ ए की वैल्यू है 1, यहाँ ए की वैल्यू है 1। अगेन दीज आर आल्सो लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन बन सकते हैं अगर n इज इक्वल टू 2 होगा, 16। इसी तरह से बच्चों n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 वेरिएबल हैं, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर n। n कितना है, 3, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, 256। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो टोटल पॉसिबल लॉजिकल जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो बनेंगे 256। और 256 में ये 16 कॉम्बिनेशन तो होंगे ही होंगे और बाकी रिमेनिंग होंगे। इसको मैंने क्यों बोला, जैसे इस केस में ये भी होगा, इस केस में क्या रहा होगा, अगर n 3 लेते हैं, a b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, इसी तरह से दिस इज a बार, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। इसी तरह से बच्चों 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे।